रब की मानुआ मौलवी की। पंजाब के किसी देहात में एक खूबरू कादियानी लड़की शादी के लिए एक फौजी ऑफिसर को पेश की गई। फौजी ऑफिसर ने शादी की हामी भरने से पहले एक शर्त रखी कि वो कभी भी कादियानियत कबूल नहीं करेगा। कादियानियों ने इसकी शर्त मान ली और लड़की फौजी ऑफिसर के साथ रवाना कर दी। शादी के बाद रिश्ते नाते में आना जाना लगा रहा और नरमी से फौजी ऑफिसर को माइल भी किया जाता रहा। एक दिन कादियानियों के मजहबी रहनुमा तशरीफ फरमा थे और उन्होंने फौजी ऑफिसर से कहा कि आप मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानते, ना माने, लेकिन हमारी एक बात कबूल कीजिए। आप इस्तिखारा करें कि आया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी है या नहीं। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी सच्चा नबी है या नहीं। फौजी को जहर पिलाया जा रहा था मगर उसे पीते हुए एहसास तक नहीं हुआ कि वो जहर का प्याला चढ़ा चुका है। उसने इस्तिखारा करने की हामी भर ली। रात को इस्तिखारा किया तो ख्वाब में नजर आया कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी नबी बना हुआ है और उसके आसपास लोग जमा हैं। सुबह उठा तो अपने किए हुए इस्तिखारे के मुताबिक कादियानियत पर ईमान ले आया। महज खुद ईमान लाता तो इतना मसला नहीं था। उसने बाकायदा मर्ज़े की नबूवत की दावत देना शुरू कर दी और अपने ख़ानदान को मिर्ज़ा कादियानी का उम्मती बना डाला। सारे उलमा बेबस थे। जो आलमों से दावत देता तो वो कहता, मैंने किसी कादियानी की दावत पर मर्ज़े को नबी नहीं माना, मैंने बाकायदा इस्तिखारा किया और इस्तिखारे में मुझे कादियानी बतौर नबी दिखलाया गया है। मुझे आज खुद ख्वाब देखने का मौका मिला है। जब कोई भी आलम उसे दलील से मुतमईन न कर सका तो वो तंग आकर उलमा से मिलना ही छोड़ गया। बालाखर चनाब नगर के जलसे में मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद तशरीफ लाए। उनका शोहरा था और ये फौजी ऑफिसर इस ज़म से मिलने को तैयार हो गया कि उनके बड़े मौलवी को भी देख लेते हैं। मौलाना से जब फौजी ऑफिसर ने अपना किस्सा बयान किया कि वो किसी की दावत या किसी लालच में कादियानी नहीं हुआ, बल्कि वो खुद देखी हुई दलील से मुतासिर है कर कादियानी एवा है, इस्तिखारा अल्लाह से मशवरा है, मैंने रब के साथ मशवरा किया जिसका हुक्म इस्लाम में है, तो अल्लाह ने मुझे मिर्ज़ा कादियानी को नबी दिखला दिया। अब मैं अल्लाह की मानूँ मौलवियों की। जो अल्लाह ने मुझे आज खुद ख्वाब में दिखाया वो छोड़कर मौलवियों की कैसे मान लूं। मौलाना ने इसका हाथ थामा और गोया ज़बान हाल से कहा, फी अलहाल रब की ना मान, इस दरवेश मौलवी की मान, कि मौलवी ही बताएगा असली रब क्या कह रहा है। मौलाना गोया हुए और कहा, जब तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में शक से गुजरे तो मुसलमान ही नहीं रहे। अगर तुम्हें यकीन कामिल होता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही आखिरी नबी हैं और कोई नबी आ ही नहीं सकता तो इस्तिखारे के लिए हरगिज़ तैयार ना होते। जब तुमने इस्तिखारे की ठान ली तो गोया तुम्हें शक हुआ कि सैयद अल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं भी आ नहीं। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से तुम शक से गुजरे तो काफिर हो गए। नबी की ज़ात में शक करना भी खुला कुफ्र है। जो ही तुम शक में मुब्तला हुए तो काफिर हो गए और हालत कुफ्र में तुम्हें कादियानी ही नबी नजर आना था। फौजी ऑफिसर झूम उठा दलील सुनकर और खड़ा है कर मौलाना शहीद से लिपट गया। इसी वक्त तौबा की और फिर से मुसलमान हुआ। तो जरा सोचिए इब्तिदा कहाँ से हुई, कैसे इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से शक में डाला गया और अंजाम किया हुआ। इमाम आज़म अबू हनीफा ने यही तो कहा था कि बना किसी दलील के ख़त्म नबूवत पे ईमान ले आओ, जो सवाल करेगा वो काफिर हो जाएगा। सवाल शक की बुनियाद पर किया जाता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में शक खुला कुफ्र है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।